इन रियलिटी कैसे इंसान थे? यार इस मुद्दे पे जब मैं बात करता हूँ तो मैं सच में बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ सिर्फ शो नहीं किया हुआ है पवित्र रिश्ता, मैंने उनके साथ रूम शेयर किया हुआ है। तो मेरी मॉम ने प्रोडक्शन में कंप्लेंट किया, बोला कि मेरे बेटे के थेपले कोई ऐसे लीकर जा रहे, कभी कभी डब्बे गायब हो जाते थे, फिर आ जाते थे रात को, ऐसे सब होने लगा था। तो फिर मैं मॉम कंप्लेंट टू द प्रोडक्शन, उनको बोला कि आप प्लीज़ एटलीस्ट आप किसी को अनाउंसमेंट कर दो कि ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम से, बच्चे का खाना है यार, ऐसा ना हो। उन्होंने बोला कि ठीक है हम करते। फिर ये सब हुआ, जब मम्मी निकली तो सुशांत भैया केम टू माई मॉम एंड ही टोल्ड हर कि आंटी मैं ही हूँ जो खाता हूँ, मुझे बहुत याद आती है घर की, कोई है नहीं खाना बनाने वाला, और मेरे को मेरी मम्मी की याद आती है, घर का खाना खाने मिलता है नहीं, यहाँ पर सेट का खाना खा के थक गया हूँ, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर हम जागते हैं। वी आर स्टिल लाइक क्लूलेस, बट एट द सेम टाइम हमको ये चीज़ ज़रूर पता है कि ही वॉज अ वेरी रियल पर्सन, ही इज़ समवन जो बहुत बहुत इनोसेंट था। कभी आपको ऐसा लगता है आज भी, अगर आप फ्लैशबैक में जाते थे, कि ये इंसान, जैसे आज हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक साल तक अगर हम एक दूसरे के साथ में रहे, लेकिन आप इतना तो इंसान को समझ जाओगे ना कि उसकी विल पावर इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती वो खुद को खत्म कर ले, कुछ भी हुआ हो। मैं आपको तो आप अभिनव अरोड़ा जो कर रहा है, या उसके जो माता पिता का उसका जो सपोर्ट है, तो आप उसको चाइल्ड लेबर नहीं मानते? सो टू बी रियली ऑनेस्ट ना, मैंने आज ही कुछ एक ऐसा वीडियो देखा हुआ था, ही इज अमेजिंग, ही इज एफर्टलेस, संजय मिश्रा सर, वेरी एफर्टलेस। मतलब आप उनको स्क्रिप्ट दोगे, वो मतलब ठीक है पढ़ लेंगे एंड देन ही विल डू व्हाट ही कैन इम्प्रोवाइज, एंड वो जो लिखा होगा उनसे डबल कुछ अलग ही नया लेकर आएंगे ऑन बोर्ड। ये थिएटर एक्ट्रेस में मैंने देखा है जो बहुत सालों से कर रहे हैं एक्सपीरियंस, उनमें मैंने देखा है दे आर नॉट इनसिक्योर। उनको ये नहीं चाहिए कि सामने वाले की वजह से मेरा वो हो जाए, कम हो जाए। हालांकि हम एक्ट्रेस एक दूसरे की तारीफ मुंह पे बहुत कम करते हैं, अच्छा। बट मतलब करते हैं, बट कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो कैमरे के सामने आकर के बड़े हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने ही बड़े हो जाते हैं। मैं नाम ले रहा हूँ जय ठक्कर का, जिनको इस इंडस्ट्री में आए हुए पूरे 21 साल हो चुके हैं, मतलब शादी की उम्र। अब हम चलते हैं पवित्र रिश्ता की तरफ, अरे जो लगभग हर देश के लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा फेमस था। सुशांत सिंह राजपूत हो और उसमें अंकिता लोखंडे की जोड़ी। सुशांत सिंह राजपूत को तो लोग आज भी याद करते हैं, आप उनके छोटे भाई बने थे ऑन स्क्रीन। कैसा माहौल था उस वक्त, और सुशांत सिंह इन रियलिटी कैसे इंसान थे? यार इस मुद्दे पे जब मैं बात करता हूँ तो मैं सच में बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्योंकि मतलब सारे फ्लैशबैक्स ऐसे आ जाते हैं, ऐसे लाइक एक पूरा एक वो क्रिएट हो चुका है, क्योंकि मैंने उनके साथ सिर्फ शो नहीं किया हुआ है पवित्र रिश्ता, मैंने उनके साथ रूम शेयर किया हुआ है। आप रूममेट थे उनके? हम लोग रूम शेयर करते थे, हमारा क्लिक निक्सन में शूट होता था, हाँ। चांदीवली में जो होता है, जहाँ पर बालाजी के सारे टीवी सीरियल्स वो ठीक। टाइम पे शूट होते थे। तो क्लिक निक्सन में हम लोगों ने ट्रेन का सेट वो सब बनाया था, पवित्र रिश्ता का गैराज बनाया हुआ था, और अंकिता लोखंडे का जो घर था वो बनाया हुआ था। तो पूरा सब सेट वहीं पर होता था, और हम लोग दोनों रूम शेयर करते थे। नाइट शूट होता था, कभी मॉर्निंग शूट होता था, हम लोग हमेशा रूम शेयर करते थे। मेरी मम्मी भी रहती थी, तो बहुत एकदम कैजुअल सा अच्छा, माहौल। सेट पे जो रूम होता था उसमें आप दोनों रहते थे? नहीं सेट सेट पे तो ऑब्वियसली हाँ। हम लोग तो मेरा भाई उसका तो वो हाँ, तो हाँ। सेट का तो जो स्टूडियो का जो रूम है वो तो अलग ही है, बट पर्सनल रूम जो होता है जिसमें हम लोग बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, स्क्रिप्ट अच्छा, पढ़ते अच्छा, हैं, अच्छा, हाँ। वो मेन रूम जहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम बिताते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर सीन में मैं उनके साथ हूँ, वो अलग अलग सीन में अलग अलग लोगों के साथ है, बट एट द सेम टाइम जब सीन खत्म होते तो आते तो एक ही रूम में है। तो आई यूज टू शेयर रूम विथ हिम लाइक एवरी डे। हमारा एक साल पूरा हम लोग एक साथ रहे हैं, एक साथ उठे बैठे हैं, एंड बैक देन ही वॉज जस्ट लाइक माई एल्डर भैया, लाइक सुशांत भैया। एंड मतलब मैं उनके गोद में बैठता था, स्क्रिप्ट रीडिंग करता था, हम लोग साथ में चाय कॉफ़ी पीते थे, वो चाय पीते थे, मैं कॉफ़ी पीता था, क्योंकि अच्छा वो भी एक अलग कहानी है कि मेरे को कॉफ़ी पीना अलाउड नहीं था, मम्मी मना करती थी कॉफ़ी पीने के लिए। क्यों? तो नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी को था कि इसको चाय कॉफ़ी के नशे अभी नहीं देने हैं, अच्छी क्योंकि बात है। बचपन से नहीं होना चाहिए, ठीक है तुम थोड़े बड़े हो जाओ। तो मेरी मम्मी का वो एक साइड था, एंड अभी भी मैं चाय कॉफ़ी से थैंक्स टू माय मॉम अभी भी मेरे को मतलब कुछ लोगों को होता है कि वर्कआउट के एडिक्ट पहले हो जाते हैं। हाँ एडिक्ट हो जाते हैं, और कुछ लोगों को होता है कि वर्कआउट के पहले ऐसे प्री वर्कआउट कॉफ़ी ले लो, या अगर शूट में नींद आ रही है तो कॉफ़ी ले लो। नो, द बेस्ट सोल्यूशन इज आप सो जाओ रात को जल्दी, 8 घंटे की नींद लो, दैट इज द बेस्ट प्री वर्कआउट। करेक्ट, करेक्ट। तो बट ये मेरी मॉम का ये है कि ही शी डिडंट लेट मी गेट इनटू दिस थिंग, तो कीपिंग दैट अपार्ट, तो मेरे को ऐसा अलाउड नहीं था। तो हमारा ऐसे बहुत सारा बॉन्डिंग हुआ करता था कि मेरी मम्मी थेपला लेकर आती थी सेट पे मेरे लिए, कि मतलब ताकि मैं सेट का खाना ना खाऊं, इट इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी ना, तो कैसे तेल में बना है, तो मेरी मॉम बोलती थी कि तुम थेपला खाना, एंड एवरीडे थेपला लेकर आते थे। तो आई थिंक सो ये मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ है न्यूज़ चैनल में, एंड मतलब मैंने इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था, तो वहाँ से बहुत लोगों ने लिया था। सो दिस वाज लाइक वन ऑफ माय वेरी स्वीट मेमोरीज कि हम लोग, मेरी मॉम थेपला बना कर लेकर आती थी, एंड कई बार ऐसा होता था कि मतलब मैंने 2 थेपले खाए, 5 थेपले में से तो 3 थेपले बाकी है, जब मैं शूट करने जाता था कोई सीन आता था तो 3 थेपले गायब, सुशांत ने खा लिया। हमको पता ही नहीं। और
हम पूछते भी नहीं थे क्योंकि हमको लगता था कि Bonding यार है। कुछ नहीं नहीं हमको पता ही नहीं है कि ही नेवर डिड दैट, अचानक से ही स्टार्टेड डूइंग दैट एंड इवन देन हमको कैसे पता। तो हमको लग रहा था कि कोई स्पॉट वाले जो आते हैं रूम में या कोई ड्रेस वाले आते हैं उन्होंने शायद मेरी मॉम को ऐसा लगा कि वो लोग ने, क्योंकि सी मेरी मॉम वाज आल्सो वेरी स्मार्ट ना, वो ऐसे कैसे सोच लेगी कि एक को एक्टर खा रहा है, हाँ, क्योंकि को एक्टर को भी तो खुद का एक वो है ना कि यार वो क्यों खाएंगे, सही बात उनको क्या कुछ कमी है, ही इज़ वेरी बिग एंड ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ अ वेरी डिसेंट मैनर वाला बंदा, ही वाज वेरी मैनरफुल। तो मेरी मॉम को ऐसा था ही नहीं कि ही विल एवर डू दैट। तो मेरी मॉम ने प्रोडक्शन में कंप्लेंट किया, बोला कि मेरे बेटे के थेपले कोई ऐसे लीकर जा रहे, कभी वो भी डब्बे गायब हो जाते थे, फिर आ जाते थे रात को, ऐसे सब होने लगा था। तो फिर मैं मॉम कंप्लेंट टू द प्रोडक्शन, उनको बोला कि आप प्लीज़ एटलीस्ट आप किसी को अनाउंसमेंट कर दो कि ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम से, बच्चे का खाना है यार, ऐसा ना हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम करते। फिर ये सब हुआ, जब मम्मी निकली तो सुशांत भैया केम टू माई मॉम एंड ही टोल्ड हर कि आंटी मैं ही हूँ जो खाता हूँ, मुझे बहुत याद आती है घर की, कोई है नहीं खाना बनाने वाला और मेरे को मेरी मम्मी की याद आती है, घर का खाना खाने मिलता है नहीं, यहाँ पर सेट का खाना खा के थक गया हूँ, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर हम जागते हैं, तो आप लेकर आते हो। तो मेरी मम्मी ने बोला अरे ये था तो मुझे बोल देता, मैं अलग से डब्बा बना के लेकर आती है, ऐसा क्या था उसमें, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, हम कर लेते। तो फिर बाद में मेरी मम अलग से डब्बा लाने लगी उसके लिए, अच्छा। तब हम खा रहे थे। तो जब मैंने आपको बोला ना कॉफ़ी, तो ये इंसिडेंट था कि फिर एक बार मुझे पता भी चल गया था कि यार ही इज़ ईटिंग, तो फिर मैंने उसको बोला था कि ठीक है आप ना तो थेपला आप खाओ, मुझे वहाँ से कॉफ़ी, एक कॉफ़ी की मशीन हुआ करती थी वहाँ पे, तो मैं उनको बोलता था वहाँ से कॉफ़ी की मशीन में से आप मुझे कॉफ़ी दे दो, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद थी, मैं छोटा था और मैं छुप छुप के, हम लोग सेट पे कॉफ़ी पीते थे और वो छुप छुप के मेरे रूम में थेपले खाता था। तो हमारा एक डील चलता था कि तो और एंड मैं बच्चा था तो मैं तो कुछ भी बोल दूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी कि हाँ ठीक है चलो इसको मैं कॉफ़ी दे देता हूँ। तो वो एक हमारा बॉन्ड था, तो दैट दो स्टोरीज कम इनटू माय माइंड जब हम करते थे। फिर हम लोग अवार्ड फंक्शन में कितने बार मिले हैं, फिर इवन व्हेन दैट सीरियल गॉट ओवर, उसके बाद भी जब ये सब बाहर आया, उसके उसके पहले भी वी मेट इन सो मेनी अवार्ड फंक्शंस व्हेन ही बिकेम अ मूवी स्टार, ही वाज वेरी लाइवली, वेरी एनर्जेटिक। एंड जब ये हुआ तो मैं और मेरी मॉम तो बिलीव ही नहीं कर रहे थे, हम लोगों को लग रहा था न्यूज़ ही फेक है। बट बाद में जब हम लोगों ने प्रोडक्शन में कॉल किया, क्योंकि हम लोगों ने तो भाई एक साल साथ में थे, बाद में पता चला दैट एवरीथिंग इज़ सीरियस एंड टिल डेट वी हैव नो आइडिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, एंड मतलब वी आर स्टिल लाइक क्लूलेस। बट एट द सेम टाइम हमको ये चीज़ ज़रूर पता है कि ही वॉज अ वेरी रियल पर्सन, ही इज़ समवन जो बहुत बहुत इनोसेंट था। जैसा स्क्रीन पे दिखता था इंसान वैसा ही था, क्योंकि पवित्र रिश्ता में जो एक छवि बनी थी ना सुशांत की, एकदम बहुत सीधा सा लड़का है, इनोसेंट है, उसकी मम्मी बहुत चंट चालाक टाइप की है, लेकिन वो एकदम जैसे होता है ना कि एक इंडियन लड़का एक होता है प्यारा सा क्यूट सा, वो अपने माँ बाप को भी बहुत अच्छे से संभालता है, अपनी पत्नी की भी देख रेख करता है, सोसाइटी की नज़र में वो एकदम आइडियल पर्सन टाइप का। तो इन रियलिटी भी ऐसे ही था। सो देखो वो उसका पहला काम था, पवित्र रिश्ता वॉज हिज फर्स्ट ऑफ, मैं भी पहली बार मिला था उनसे। एंड बैक देन ही वॉज नॉट लाइक राइट नाउ ही इज सुशांत सिंह राजपूत, बट बैक देन ही वॉज जस्ट मानव भैया टू मी। हाँ, तो मैं तो उनको, अभी मैं भी छोटा था तो मैं तो उनको वैसे ही ट्रीट करता था जैसे मैं मानव भैया को ट्रीट कर रहा हूँ। एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी इन द कैरेक्टर, इनफैक्ट दैट कैरेक्टर वॉज मेंट फॉर हिम बिकॉज ही वॉज दैट पर्सन। तो वो थे वैसे, तभी उनको कैरेक्टर सूट भी हो रहा था। उनको जैसे आपने बोला ग्लूकॉन डी की ऐड, उनको वो ग्लूकॉन डी की ऐड बहुत पसंद थी। वो मुझे बोलते थे सेट पर जब हम आते थे ना, तो बोलते थे डायरेक्टर के सामने कि तू जो ग्लूकॉन डी में करता था वो करके दिखा। तो मैं ऐसे आ रहा हूँ, क्रिकेट विकेट खेल रहा हूँ, ऐसे थक रहा हूँ, फिर मैं ग्लूकॉन डी के ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ, फिर वो सन से दूसरे में ऊपर देख रहा हूँ, तो वो मैं पूरा उसके सामने एनेक्ट करता था, क्योंकि मेरे को बड़ा मुझे, जैसे मैंने बोला, मेरे को बड़ा परफॉर्म करना मजा आता था, तो मैं उसके सामने करता था और उसको बड़ा वो लगता था कि अरे ग्लूकॉन डी का लड़का मेरे सामने ग्लूकॉन डी की ऐड की तरफ लाइक एक्ट कर रहा है। तो वो हमारी बॉन्डिंग हुआ करती थी। तो मेरे को वो इनोसेंट लगता था, उनको मैं इनोसेंट लगता था। इसके लिए हमारी रूम शेयर भी होती थी, वरना कोई क्यों ही करेगा एक साल तक छोटे बच्चे के साथ रूम शेयर। उनको ये होगा कि लाइक छोटा बच्चा है, इज क्यूट, ही इज़ फन, एंड हमारा बॉन्डिंग भी है ही हमारे लाइक सीरियल में। सो वो एक था कि ही वॉज वेरी इनोसेंट, बट आफ्टर दैट हाउ वॉज हिज पर्सनैलिटी आई कैनॉट से, क्योंकि हम लोगों ने काम एक साल साथ में किया था, बट हम लोग मिलते थे अवार्ड्स में जस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, एंड उसमें भी ही वॉज वेरी एनर्जेटिक। he became a little bit more confident after that TV serial like पवित्र रिश्ता, क्योंकि इतना बढ़िया डांस भी कर लेता था, मतलब कितनी देखो आप, नच बली में आई थिंक सो ही बेहद खूबसूरत बॉडी बना ली थी। कितनी मस्त। मैं तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरी बॉयफ्रेंड वाला जो गाना है उसमें कितनी अच्छी शार्प लुक्ड बॉडी थी मतलब also he is सुशांत an सिंह की। educated actor, see कितना दिमाग था उनमें। so these are the people I get inspired from, कि मतलब not only education साथ में होना चाहिए, ठीक है, बहुत लोगों के होते हैं कि बैकअप प्लान नहीं है एंड पूरा लाइक A to Z प्लान हमारा एक्टिंग का ही है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट क्योंकि हमारे पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे और मेरे मॉम डैड में थोड़ा बहुत ये था कि मेरे बच्चे को पढ़ाना भी है, तो पढ़ाई हम लोगों ने साथ में कर ली, विच वॉज आई थिंक सो वॉज ऑल्सो द सेम रीजन वाई सुशांत इज एजुकेटेड, क्योंकि क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर। ऐसा लगता था कि इस इंसान के अंदर विल पावर इतनी कम होगी कि अपने आप को खत्म कर ले, क्योंकि ये मामला भी बंद हो चुका है पुलिस के द्वारा भी कि कोई
किसी ने इनकी मते हत्या नहीं की है या उकसाया नहीं, इस टाइप का कुछ निकल के सामने आया है, रिया वाला जो मामला था। लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है, आज भी अगर आप फ्लैशबैक में जाते थे, कि ये इंसान, जैसे आज हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं, 1 साल तक अगर हम एक दूसरे के साथ में रहे, लेकिन आप इतना तो इंसान को समझ जाओगे ना कि उसकी विल पावर इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती वो खुद को खत्म कर ले, कुछ भी हुआ हो। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हम आरके में शूट कर रहे थे, आरके स्टूडियो बहुत फेमस है, वहाँ पर उनकी शादी की सीक्वेंस शूट हो रही थी, मानव एंड अंकिता लोखंडे की। तो हम लोग तो साथ में सोते थे, और मैं भूत से डरता था क्योंकि वो टाइम पर नाइट शूट पे इतना बड़ा लॉबी, अकेला पतला सा एली में, हमको वहाँ से जाओ फिर नीचे जाओ, नीचे शूट हो रहा है, दो दूसरे माले पे थे हम। तो ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ भूत तभी, वो मुझे बोलता था कि अरे क्या कुछ नहीं होता। तो ही वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही वॉज वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, बट द सेम टाइम एक इनोसेंस भी थी उनमें। सो इफ़ यू आस्क मी कि ये जो हुआ, इज इट बिलीवेबल और इज इट लाइक कैन ही डू दैट, आई cannot answer that first of all, क्योंकि मैं उनको आफ्टर पवित्र रिश्ता आई डिडंट नो हाउ हिज पर्सनैलिटी वाज, एक्सेप्ट आई जस्ट सॉ हिम इन अवार्ड्स जिसमें ही वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड वेरी एनर्जेटिक, लाइवली, एक्टिव। तो विद दैट एनर्जी आई कैनॉट से दैट was his willpower that strong कि वो ये कर पाएँ। तो आई कैनॉट आंसर टू दैट, बट आई थिंक दैट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ही वॉज वेरी जॉली काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड जो हुआ इट इज़ अनबिलीवेबल फॉर ऑल ऑफ माई फैमिली एंड मी। तो अभी भी मैं वही उस अनबिलीवेबलनेस में हूँ कि कैसे हुआ। सो आई स्टिल कांट प्रोसेस इट। तो आई कैनॉट लाइक पुट लॉजिक और सेंस इनटू कि व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाट इट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड। तो इसके लिए आई कैनॉट जस्ट आंसर, क्योंकि मुझे भी आई डोंट नो व्हाट आर द डिटेल्स उसके अंदर क्या ही हुआ है, इवन आई डिडंट सी दैट, सो आई कैनॉट आंसर टू दैट। बट आई थिंक दैट ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ his profession, his art, his education, his academic, his way of life. But there might be so many reasons which I have not seen, और मैं भी तभी छोटा बच्चा था, so I cannot। ये बचपन से ही क्या था, मतलब कि 5 साल की उम्र में ही आपने एंट्री ले ली? नहीं 4 साल। 4 साल के, अच्छा ओके। तो किसने भेजा था कि जाओ बेटा तुम So कैमरे के मैं सामने ही बड़े हो जाओ? शुरू से मैं आपको कहानी बताता हूँ। सो मतलब वैसे तो स्ट्रगल 4 साल का जब था तभी से चालू हो गई थी, लेकिन उसके पहले की जो जर्नी है शॉर्ट में बताता हूँ मैं। सो मैं जब स्कूल में था, और जब हमारे सोसाइटी में भी, अच्छा पहले के टाइम पे ना सोसाइटी में सब गणपति के कॉम्पिटिशन्स होते थे, गणपति आते थे और एक स्टेज लगा रहता था जहाँ पर ए विंग, बी विंग, सी विंग सब ऐसे कॉम्पिटिशन में डांस वांस करते थे। 7 दिन का गणपति होता था, तो 5 दिन ये कॉम्पिटिशन होता था। और पहले के टाइम में मॉल्स में कॉम्पिटिशन्स होते थे। आज तो मतलब चलो कॉलेजेस में ही हो रहे हैं, तो पहले तो नहीं होते थे, तो पहले मॉल्स में होते थे और स्कूल में होते थे। सो वो टाइम पे मैं बहुत सारे एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स होते थे, फिर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते थे, डांस। मैं गणपति में 5 दिन नाचता। अच्छा। आई डिडंट केयर अबाउट कॉम्पिटिशन, आई जस्ट वांटेड टू डांस, मेरे को बस नाचना था। घर पे मैं अगर टीवी ऑन है तो मिमिक्री कर लेता था, एक्टर्स की मिमिक्री कर लेता था, डांस स्टेप्स देख के अपना डांस क्रिएट करके वो फॉलो करता था। फिर बाद में स्कूल में सब कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस आता था। अच्छा मेरे बचपन में एक ये चीज़ था कि आई हैड दिस गुड मगिंग अप पावर, कि मैं फटाफट लर्न कर लेता था, बाय हार्ट फटाफट कर लेता था चीज़ें। तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू विन अ लॉट ऑफ एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स। सो अलग अलग जगहों पर मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता था। एक निर्मल लाइफस्टाइल करके मॉल है, वो मुलुंड साइड में, तो वो मॉल में 700-800 बच्चे आए थे, और बूगी वूगी वो टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था, तो उनके जजेस आए थे वहाँ पे। तो उस कंपटीशन में भी 700-800 बच्चों में से आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द फर्स्ट रैंक, फर्स्ट प्राइज। तो वो भी मैंने बचपन के बहुत सारे फोटोज डाले हुए हैं। तो उन्होंने भी मेरी मॉम को बोला कि आपका बच्चा इतना एक्टिव है, लाइक जस्ट आप ट्राई करो, पुश करो। बट वी हैड नो वन इन दिस इंडस्ट्री, वी वर लाइक आउटसाइडर्स। और वो टाइम पे भी मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स को कुछ, इनफैक्ट वो टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर्स हुआ भी नहीं करते थे उतने सारे। वो टाइम पे न्यूज़पेपर्स में आते थे नंबर के, अगर आपको एक्टर बनना है तो आप ये नंबर पे कॉल करें। अगर आपको, हाँ तो कोऑर्डिनेटर है, ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है, आप कॉल करें। तो ये सब होता था। तो फिर भी माय मॉम वाज लाइक ये तो बड़ा लॉन्ग शॉट है, तो मतलब अभी तो मेरा बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा ही है, तो मतलब इसको यार खेलने दो, करने दो जो कर रहा है। फिर ऐसे करते करते फिर हुआ ये था ना कि मैं सोसाइटी में भी जीत रहा हूँ, स्कूल में भी जीत रहा हूँ, मॉल्स कॉम्पिटिशन में भी जीत रहा हूँ। तो फिर मेरी नेबर थे एक गंभीर अंकल, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मेरी मॉम को बोला कि अभी बहुत हो गया, अभी बहुत नचा रहे हो, 3-4 साल की उम्र में इतना सब एक्टिवली माइक, मतलब मैं, लोग बच्चे को आप माइक देते तो डरते हैं, मैं माइक छीन के बोलता था कि मुझे बोलना है कि, और मैं अपना, अच्छा मेरे को बचपन में श्लोक्स पापा ने बहुत सिखाए थे, तो श्लोक्स में बड़े बोलता था। और मतलब एक बहुत बड़ा श्लोक बूगी वूगी में भी मैंने बोला है जब मैं 6 साल का था। अच्छा। तो वो उन्होंने एयर पे रखा हुआ है, वो 1 मिनट का श्लोक था, बट अभी वो लोग 1 मिनट तो नहीं रख सकते, तो उन्होंने 30 सेकंड्स का क्रॉप करा, लेकिन पूरा वो श्लोक रखा हुआ है। अच्छा। तो मुझे वो श्लोक बोलना, वो सब बोलना बहुत पसंद था। जावेद जाफरी जी ने तारीफ की? अरे बिल्कुल, आप देखना वो एपिसोड डाला हुआ है मैंने, जय ठक्कर बूगी वूगी डालोगे यूट्यूब पे, तो पूरा वो मतलब एक डांस भी है, फिर मैंने श्लोक भी बोला है। उसमें जावेद जाफरी जी थे, फिर नावेद जाफरी थे, रवि बैल थे और शेखर सुमन, ये 4 लोग जज थे। उन लोगों को बहुत पसंद आया मेरा श्लोक।
तो बेसिकली मतलब मेरा स्किल्स बहुत अच्छा था कि मैं फटाफट डायलॉग्स बाहर कर लेता था और एलोक्यूशन में सब बाहर कर लेता था। तो जो गंभीर अंकल जो मेरे नेबर थे उन्होंने मेरी मॉम को बोला कि यार आप अभी तो उसको ट्राई करो ये फील्ड में ले जाने के लिए, कुछ पुश करो एटलीस्ट, नहीं तो फोटोज खिंचवा लो, कुछ फोटोशूट करवा लो ऐसा हो। तो वो टाइम पे ये स्कैम्स भी होते थे कि आप हमारे पास फोटोशूट करवाओ, हम आपके बच्चे का प्रोफाइल लेंगे और आपके बच्चे को काम देंगे। करेक्ट है। तो हम लोगों ने वो सब चीज़ की, पैसे दिए, फोटोज़ खिंचवाएं, कुछ काम नहीं दिया उसने, फ़ोटोज़ हमारे पास रहे और वहाँ से कुछ उसे कॉल वॉल रिवर्ट नहीं आया। तो बाद में फिर वही न्यूज़पेपर में मम्मी ढूंढती रहती थी नंबर, फिर लोगों को कॉल करती रहती थी। तो कुछ लोग मेरी मॉम को ले लेते थे लाइक जेन्युइनली, और फिर हम लोगों को भेज देते थे ऑडिशन में। कोई ऑडिशन में हमको भाव नहीं देता था बिकॉज हम लोग थे एकदम वाया किसी के थ्रू, तो उतना ज़्यादा, क्योंकि वी आर नॉट फ्रॉम जेन्युइन सोर्सेज। और ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग, आपके पास सही कांटेक्ट होना। तो अगर सही कांटेक्ट नहीं, अगर आप गलत कांटेक्ट के साथ सही इंटेंशन वाला काम कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो इंटेंशन या जो आपकी कामना है वो पूरी हो। तो फिर भी हमारा ये था कि यार इंटेंशन के हिसाब से हम लोग ट्राई तो फुल मारेंगे। तो हम जाते थे तो हमको अच्छा, तभी मेरी मॉम को पूछते थे आपके बच्चे ने किया क्या है इसके पहले, आपका बेटा क्या है, 4 साल का है, 5 साल का है, अभी पैदा हुआ है, क्या करेगा। तो हमको यही लगता था। बट उस टाइम पे भी कंपटीशन होते थे, उस टाइम पे भी वो 4-4 5-5 साल के बच्चे की दूसरे बच्चे रहते थे, उनकी मॉम रहती थी, बोलती थी कि मेरे बच्चे ने हगीज की ऐड की है, मेरे बच्चे ने डेटॉल की ऐड की है, पेप्सोडेंट की ऐड की है, बूस्ट की ऐड की है, सब ऐड की है। तो फिर मेरी मम्मी को पूछते थे आपने क्या किया, तो मेरी मम्मी बोलती थी मेरा बच्चा गणपति में नाचता है, फर्स्ट प्राइज लेकर आता है। सो इससे ज़्यादा जो मेरी था वो मॉम, बता दिया। वो फैक्ट था। एंड मॉल में, स्कूल में फर्स्ट प्राइज आता है फैंसी ड्रेस में, ये देखो मैंने इसको कैटरपिलर बनाया था, डीमार्ट बनाया था, स्ट्रॉबेरी बनाया था, ये देखो अच्छा करता है, उसको डायलॉग दो वो कर लेगा। बट दे फेल्ट इट हार्ड टू बिलीव। तो फिर भी ऑडिशन ले लेते थे, इंट्रोडक्शन ले लेते थे और फिर हम भेज देते। और मैं पहले रहता था थाने साइड में, तो वहाँ से अंधेरी वो सब जगह पर रोज ट्रैवल आना। 2 घंटा रोज आफ्टर स्कूल। तो वो एक स्ट्रगल मुझे लगता था। बट एट द सेम टाइम मुझे ना ये लगता था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ ना, तो मैं कुछ परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मुझे परफॉर्म अच्छा, करना मन होता था कि मम्मी मुझे जहाँ ले जा रही हैं कि वो अच्छा ही होगा। सो मैं आपको बताता हूँ ये कहानी। तो 2 साल तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, कुछ नहीं हुआ। फिर जाके एक ऐड मिली मुझे SBI की। अच्छा, वी आर अबाउट टू क्विट, क्योंकि 2 साल हम लोग ट्रेन से जाते थे, BST बस से जाते थे, तभी मेट्रो भी नहीं था, मेट्रो भी बन रहे थे, वो मेट्रो के बनने के ट्रैफिक में 2 घंटे और जाते थे, पानी वानी बस में मिलता नहीं था, एंड वेरी स्ट्रगल, आप एकदम माइनस, जीरो से भी माइनस वाले स्ट्रगल में चले जाओ, वो था। बट मेरे को ये था कि मेरे को कैमरा ऑन है, मेरे को नाचने मिलेगा, मेरे को कुछ करने मिलेगा, जो बोलेंगे मैं कर लूँगा। बिकॉज एक वो बचपन में एक एक्साइटमेंट थी, सब चीज़ नया नया लगा रहा था, और सब अच्छा वो टाइम पे ना सब लोग आपको अप्रिशिएट भी कर लेते हैं। हाँ। आप जब छोटे होते हो, आप अच्छा काम करते हो, एक देखो आपको मौका चाहिए, डांटता कोई मौका है नहीं। मिलता है नहीं। हाँ। उसमें मौका मिला, उसमें मैंने तो, मेरे को पता है मौका मुझे चाहिए, मैं कर लूँगा। तो एक बार वो मौका मिलने के बाद वाला जो प्रोसीजर था, दैट वाज माय मोटिवेशन कि अच्छा हाँ मैं करूँगा, फिर तो मैं उनको खुश कर ही दूंगा। तो दैट वाज माय मोटिवेशन। और वो मुझे आउट ऑफ 100% मैं बोल सकता हूँ, मुझे सिर्फ वो मौका मिलता था 40%, 60% नहीं देते थे वो लोग मौका। तो वो 40% वाला जो होप, जो मोटिवेशन था, वो उसके लिए मैं चाहता था। फिर बाद में हम लोग जब क्विट करने वाले थे तो मुझे SBI की एक ऐड मिली। तो वो ऐड भी मतलब नॉट फॉर कमर्शियल, वो सिर्फ एक बैंक के अंदर चलने वाली ऐड थी। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो कर लेते। तो वो ऐड के बाद मम्मी ने मुझे एक हमारे स्टेशन पे एक आइसक्रीम का शॉप था, प्रभु आइसक्रीम, तो वहाँ से आइसक्रीम एक नया निकला था, डिप सॉफ्टी आइसक्रीम को आप डिप करो तो कड़क बोल्ड आइसक्रीम चॉकलेटी बन जाएगा। तो मेरे को वो मम्मी खिलाती थी कि चलो एक काम मिला तो दिस आइसक्रीम। एंड मेरी मॉम मेरे को बोलती थी बचपन से कि दैट वॉट एवर यू आर अर्निंग इट्स केप्ट सेफ एंड ऑल। तो इट वॉज लाइक वेरी गुड, बट आई डिडेंट अर्न एज मच। मेरे को एक ऐड मिली, वो भी रिलीज़ नहीं होने वाली थी, तो हमारा वापस वो चला गया, लाइक ठीक है यार छोड़ो अभी नहीं हो रहा है, आई एम गुड, आई एम हैप्पी कि चलो मॉल वॉल में यहाँ वहाँ, तभी तो इंस्टाग्राम कुछ व्हाट्सएप भी नहीं था, मोबाइल भी आए सिर्फ 2005 या 6 में। हमारे पास छोटा सा नोकिया का मोबाइल, तो उसमें से मम्मी कॉल करती थी तो टेलीफोन से, तो तभी तो ऐसा व्हाट्सएप मैसेज वाला सिस्टम भी बहुत बाद में आया। तो ये सब वो टाइम से मैं कर रहा हूँ, तो वो टाइम से मेरी मॉम भी स्ट्रगल कर रही है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा था। सो एट सम पॉइंट इट वॉज अबाउट टू एंड, क्योंकि कितना करे। फिर बहुत सारी एड्स हमने, ग्लूकॉन डी की जो एड जो आपने देखी, दैट इज ऑप्टिकस, दैट इज ऑप्टिकस। ग्लूकोन डी वाला तो आज भी आता है। Exactly. ग्लूकोन डी वाले में पता है क्या होता है? जैसे आपका फोटो लगा है, जैसे आप क्रिकेट मैदान में खेल रहे हो और ऊपर सन स्ट्रोक हो रहा है और ऊपर लिखा है बॉस, नीचे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो मीम बहुत वायरल हुआ, पूरे दिन चूसता रहता है हमारा। सो एवरी समर वो ऐड आती थी। हाँ। सो देन वी रियलाइज दैट वो बात तो 2 ऐड की थी, कोई ऐसे भी क्विट कर लेता, कोई भी क्विट कर लेता, बट द फैक्ट दैट मेरी मॉम ने ना क्विट किया इंडस्ट्री पे ना मुझ पे, ना आपने क्या। तो फिर वो ऐड के बाद फिर मेरे को टीवी सीरियल्स मिलने लगे। फिर टीवी सीरियल्स मिलने के बाद मुझे बुगी वुगी मिली, फिर उसके बाद मैंने फिल्में की, फिर उसके बाद अब जाके आई एम ओवर हियर। सो चाइल्ड आर्टिस्ट को कई दफ़ा तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि वो बच्चा ही है, लेकिन उनके माता पिता को सुना दिया जाता है कि क्या आप चाइल्ड लेबरिंग करा रहे हो, ये करा रहे हो। अभी इसका एक किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। अभिनव अरोड़ा आप जानते होंगे,
उसके माता पिता को भी बार बार लोग चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे कहा, मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट कह दो, कुछ भी कह दो, वो धार्मिक के तौर पे है। तो कहा जाता है कि हाँ तुम अपने बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहे हो, लिखने नहीं दे रहे हो, उसको पढ़ने दो। अब वो कथावाचक बन गया है। अच्छा। इस पे आपका क्या हाँ हाँ, कहना है? मैंने देखा था याद वो आ लोग। गया ना, मुझे हाँ कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता हाँ वाला, हाँ वो हाँ जो उसका एक हाँ डायलॉग हाँ बहुत हाँ। ज्यादा फेमस हो गया। तो अब इसको आप कैसे देखते हो? तो मैं भी इस क्वेश्चन पे आंसर पे आता हूँ। मेरी मॉम को थैंकफुली आज तक किसी ने ये बोला नहीं। वाई? अच्छा। बिकॉज वी बोथ आर वेरी हैप्पी, लाइक इवन देन वी वर वेरी हैप्पी। सेकेंडली, आई एम 12th स्टैंडर्ड HSC महाराष्ट्र बोर्ड टॉपर 2016-2017 बैच। भाई गजब। सो मेरे को पता था कि भाई जो बंदा डायलॉग्स मगअप कर सकता है फटाफट, वो क्या पढ़ाई की बुक्स मगअप नहीं कर सकता? साइंस और मैथ्स हाँ। सब कर मेरे लेगा। को सो माई वाज इन महेश ट्यूटोरियल्स फॉर 11th 12th। हाँ। सो मैं उनके अंडर पढ़ रहा था एंड 12th में आई हैड टेकन दिस ब्रेक। 10th में ऑल्सो आई टेकन ना छोटा मोटा ब्रेक, बट काम बीच बीच में एड्स वेड्स आते थे तो आई यूज्ड टू डू। बट 12th में आई टुक दिस प्रॉपर रिलीजियस ब्रेक, लाइक नहीं मेरे को फॉलो करना है अभी, ताकि अगर कल को मैं लाइक शादी करूँ, मेरे बच्चे हो, तो वो ये ना समझे कि भैया लाइक पापा आपने तो सिर्फ एक्टिंग की हुई है, आप हमको क्यों पढ़ने को बोल रहे हो। या अगर कोई इन्फ्लुएंस हो मुझसे कि यार आजकल एक्टर से सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि यार एक्टर तो पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है यार आर्ट को फॉलो करो, एंड आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, कर सकते हो आप। बट मुझे वैसा बनना था दैट आई शुड बी कॉल्ड एन एजुकेटेड एक्टर, कि पढ़ाई में भी अच्छा। देखो मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है, मैंने बैचलर्स भी किया हुआ है, बैचलर्स इन मास मीडिया एंड मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। मैं छोड़ सकता था, एंड इनफैक्ट मैं तो इसके ऊपर जाने वाला था, मैं MBA एंड CA के लिए सोच रहा था। बट जैसे मैंने आपको बताया मैं महेश ट्यूटोरियल्स में था, तो जो महेश शेट्टी सर है, हु इज़ द ओनर एंड हेड ऑफ महेश ट्यूटोरियल्स, जो बहुत फेमस है इन मुंबई एंड ऑल ओवर इंडिया इनफैक्ट, तो वो ही टाइम पे IIT ऑल इंडिया रैंक 1 निकला था, जिस ईयर में 2016-17 में, जिस ईयर में मैं महाराष्ट्र टॉप निकला था। तो ही टुक मी एवरीवेयर, पंजाब, फिर महाराष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, सब जगह आपको पता है फेलिसिटेशन होती है कि लाइक महाराष्ट्र टॉपर, तो मुझे वो सब जगह लेके गए थे। बाद में मेरा ये सपना था, मैंने उनको बोला कि सर मुझे ना, मेरे को पता है कि मैं पढ़ाई में इतनी सारी चीज़ें क्रैक कर सकता हूँ, तो मुझे अभी MBA करना है या तो मुझे CA करना है, तो आप मुझे बताइए कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि देखो 16 लाख रुपए 2 साल का लगेगा, ये कॉलेज में जा सकते हो, कुछ कॉलेज में 20 लाख रुपए हैं, ये है। पर जय देखो, तुम मेरे कस्टमर हो, तुम मेरे क्लाइंट हो, तुम पढ़ोगे तो मेरा ही नाम होगा, तुम MBA क्रैक करोगे मेरा ही नाम होगा, तुम CA क्रैक करोगे मेरा ही नाम होगा, बट आई डोंट वांट यू टू डू दैट। तो लाइक वाई? तो लाइक देखो जय, तुम्हारा ऑलरेडी एक करियर है, यू हैव अ बैक एंड हुल गुड करियर, बचपन से तुम काम कर रहे हो, और छोटा मोटा नहीं, तुम वर्सटाइल काम कर रहे हो, तुमने फिल्म्स किए, एड्स किए, TV सीरियल्स किए, जो आज प्राइम टाइम पे चल रही है, लोग तुम्हारे फेस से पहचान रहे हैं तुमको। ये जो तुम 16-20 लाख रुपए सोच रहे हो तुम एजुकेशन में डालोगे, तो तुम उसका अगर 10% भी अपने अपने इंडस्ट्री में, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस बट ओनली इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स डालो, तो इट माइट टेक यू वेरी गुड प्लेसेस। एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, Exactly. और ज्यादा आपको निखार Exactly. देगी वो। But thankfully मैंने आज तक नहीं एक्टिंग की? क्लासेस ज्वाइन आई हैव नेवर, क्योंकि मैं आई हैव नेवर वेंट टू फिल्म स्कूल, आई वेंट टू फिल्म्स। मैं बचपन से कितने सारे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, मैंने 500+ एड फिल्म्स की हुई है, मैंने 35+ तो TV सीरियल्स किए ही है, और अभी वेब सीरीज आप गिनो तो मेरे 12 वेब सीरीज आफ्टर गुल्लक कंप्लीट हो रहे हैं, एंड फिल्म मैंने 8 फिल्में की है प्रॉपर, लाइक थिएट्रिकल रिलीजेस। तो मैं डायरेक्टर से सीख रहा हूँ, एंड जो फिल्म स्कूल्स है, एक्टिंग क्लासेस है, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट राइट, बट आई एम सेइंग दैट वो जो वहाँ पर उनको सिखा रहे हैं, वही चीज़ मैं फील्ड पे सीख रहा हूँ, सीधे प्रैक्टिकल देख सीधा, रहा हूँ, और खुद कैमरा कर भी रोल रहा हो हूँ, रहा है वहाँ पे, मुझे वहीं पर दिखाना है। वहीं पे दिखाना है। एंड ऐसा कोई है नहीं कि मैं अगर उसमें गलत एक्टिंग करूंगा तो मुझे डांट दिया जाएगा, मुझे सिखाया जाएगा वहाँ पे, एंड मुझे वहीं पर क्लियर अप मैं समझ जाऊंगा कि मतलब अब मेरे को पता है कि आप मुझे एक एक्सप्रेशन दो, मैं उसके 100 वेरिएशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि एड्स में वही होता है, एड छोटी एड होती है, उसमें आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, आप यू हैव टू सेटिस्फाई द डायरेक्टर, द क्लाइंट, वंस दैट्स डन देन दे से दैट अभी आपको जो करना है करो। तो देन आई टेल द डायरेक्टर कि आप कैमरा रोल कर दो सर, मैं आपको देते रहता हूँ वेरिएशन, आपको जो लगे आप ठीक कर देना, अदरवाइज यू हैव गॉट व्हाट यू वांटेड। अभी मैं अपना कुछ ट्राई कर लेता हूँ, इफ़ यू वांट, इफ यू हैव टाइम, क्योंकि आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर्स एक्टर, राइटर्स एक्टर, एवरीवन्स एक्टर, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वांट कि मैंने जो कुछ सीखा हुआ है आई इम्प्लीमेंटेड एंड एक्सपेरिमेंटेड एट द सेम टाइम। सो अबाउट योर क्वेश्चन अबाउट चाइल्ड लेबर, या कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई में, आई एम हैप्पी दैट मैं एजुकेशन वाइज इन 12th स्टैंडर्ड आई स्कोर 94%, इन 10th स्टैंडर्ड आई स्कोर 86%, तो एजुकेशन वाइज मेरा बहुत अच्छा रहा है। तो आप अभिनव अरोड़ा जो कर रहा है, या उसके जो माता पिता का उसको जो सपोर्ट है, तो आप उसको चाइल्ड लेबर नहीं मानते? सो टू बी रियली ऑनेस्ट ना, मैंने आज ही कुछ एक ऐसा वीडियो देखा हुआ था, किसी ने तो भी मुझे भेजा था कि वो कुछ, जैसे आपने बोला था कि कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट में चले गए, बट मुझे उनकी कुछ ऐसे बैक स्टोरी पता ही नहीं है कि क्या है। एंड आई थिंक सो आजकल तो बहुत सारे चाइल्ड एक्टर आ गए हैं, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और इन टर्म्स ऑफ वर्क, एंड दे आर डूइंग रियली वेल। सो आई डोंट थिंक, सी चाइल्ड लेबर तो मैं मानता ही नहीं हूँ ये सब चीज़ों में, हाँ, बट अगर बच्चों के मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो ऑब्वियस इट इज़ चाइल्ड लेबर। बट अगर बच्चा खुद ही एक्टिंग नहीं कर पाएगा, आप मुझे बताइए, तो चाइल्ड लेबर तो बाद में आएगा,
पहले डायरेक्टर आएंगे ना, वही बोलेंगे कि यार ये तो बराबर कर नहीं रहा है, तो फिर इसको लो ही मत। चाइल्ड लेबर कब आएगा? जब उसकी मर्जी के खिलाफ, उसके आर्ट के खिलाफ, उसके स्किल के खिलाफ Skill यूज के किया जा खिलाफ। रहा है। जब उसमें स्किल है, जब वो प्रॉपरली डिलीवर कर रहा है, इनफैक्ट मोर देन ही इज एक्साइटेड फॉर दैट, जब उसमें वो स्किल है, और अगर ऐसा हो रहा है कि मम्मी मतलब उसको सोने ही नहीं दे रही, दैट इट कुड बी कॉल्ड एज अ चाइल्ड लेबर। तभी भी सिंटा हुआ करता था, अभी भी सिंटा हुआ करता है। तो सिंटा के हिसाब से भी अगर आप जाओ तो भी चाइल्ड एक्टर्स आर अलाउड टू वर्क एंड दे हैव देयर ओन। चाइल्ड एक्टर्स का भी एक अलग वो है कि उनको ज़्यादा आप 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं Pamper करवा किया सकते, जाता है। उनको उनके सामने थोड़ा गाली गलौज अवॉइड करो। बच्चों, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट चाइल्ड आर्टिस्ट, कि आप उनको थोड़ा सा हो सके तो उनको ज़रा जल्दी निपटा दिया जाए, उनके एग्जाम्स होंगे, हाँ, उनको आप ज़्यादा बच्चा नाइट थक शूट। जाएगा। हाँ, तो देवर ऑल फॉलोड विथ मी एक्सेप्ट अ फ्यू सर्कमस्टेंसेज या एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस। वो होते ही रहते हैं, हर जगह पर एक्सेप्शंस होते रहते हैं। सो आई डोंट थिंक सो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, ना ही मेरे मॉम को ऐसा कुछ फेस करना पड़ा है, थैंकफुली, because I think so God was also aligning, he's also working with us, and my skills and art and our hard work was always beating this. अभी आपकी एक मूवी आ रही है भूल चूक माफ, राजकुमार राव और वामिका गब्बी, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या है आपका रोल, अगर आप बता सकें तो। बहुत प्यारा रहा एक्सपीरियंस। पोस्टर में तो आप दिख ही रहे हो पीले कपड़ों में। बस वही, गॉड, ग्रेटफुल टू गॉड, क्योंकि जब मैं गया था पोस्टर शूट के लिए, आई हैड नो आइडिया कि इट वाज सो बेसिकली पोस्टर शूट में भी किसी ऐड का शूट था, तो मैंने मना कर दिया ऐड के लिए, एज लाइक, क्योंकि पोस्टर इज लाइफ टाइम दिस अचीवमेंट, राइट। तो इट वाज, आई एम ग्लैड दैट आई एम बिसाइड संजय मिश्रा सर एंड विद सच बिग पीपल लाइक सीमा पावा मैम, रघुवीर यादव सर, इश्तियाक सर, वामिका एंड राजकुमार भैया. So I've actually worked with राजकुमार भैया like when I was 7 years old, I think so 2007 या 8 में मैंने किया हुआ है. I did this short film with him उस दिन. अच्छा, It is released on YouTube on Royal Stag Barrels short film. ओके, तो उसमें he is playing my father. ओहो, So it was like a great short film. 12 मिनट की है, बहुत प्यारी short film. It is a very serious film. तो like नेम क्या बताया? उस दिन उस दिन, ठीक है मैं देखूंगा। उनका डब भी अमिताभ सर ने किया हुआ है. अच्छा, राजकुमार राव इज द और एक्टर Okay. एंड उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, बट ही इज प्लेइंग माय फादर. ओके, एंड जो डब है वो जो लास्ट में जो आता है ना, तो वो पूरा अमिताभ सर ने किया हुआ बिल्कुल देखूंगा उस दिन। है. बहुत प्यारी कहानी है. अच्छा, सो मैंने उनके साथ तो तभी काम किया था, तभी मेरी मम्मी आया करती थी. सो ये रहा है कि बचपन से मैं किसी भी दिन बहुत रेयरली घर पर बैठा रहा हूँ. भगवान के दया से एक काम खत्म हो जाता था, दूसरा रेडी रहता था. सो वो टाइम पे एक जर्नी थी, अंधेरी में हम शूट कर रहे थे, नाइट शूट ही होता था क्योंकि वो वेरी सीरियस ड्रामा है वो, एंड बहुत अच्छा मैसेज है लास्ट में वो फिल्म में. तो ही इज प्लेइंग माई फादर इन दैट, एंड इन दिस फिल्म भूल चूक माफ वी आर रीयूनाइटिंग आफ्टर आई थिंक सो 15-16 years. And now I'm playing one of his closest acquaintance. I cannot reveal what I'm playing, but absolutely I'm not his friend, but there is something that I'm playing that is making me very close to him. At the same time मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरा रोल है इसमें, इट इज़ नॉट ओनली क्वर्की एंड अ कॉमिकल वे, बट इसमें एक रोमांटिक लव एंगल भी है ये कैरेक्टर तो का. आप रोमांस करते दिख रहे हैं क्या? हाँ, बट मैं बस ज़्यादा रिवील नहीं कर Okay, पाऊंगा. okay, okay. बट आप समझ जाइए, राजकुमार है, मैं हूँ, कुछ रोमांस है, एंड यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. राजकुमार सर का भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम है इसमें. तो इसमें लाइक एक क्वर्की कॉमेडी एंगल जो इन्होंने रखा हुआ है, जो सीरियस सिचुएशंस को ब्रेक कर देता है, तो वो एक मेरा एंगल. एंड थ्रू आउट द फिल्म आई एम देयर हेल्पिंग राजकुमार भैया एंड हैविंग दैट थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अपना खुद का रोमांटिक एंगल विद समवन. आई वोंट रिवील दैट, बट ये एक कैरेक्टर था मुझे जो बहुत प्यारा लगा कि इसमें नॉट ओनली ये हंसा रहा है, बट इसका एक कहीं कहीं पर एक अपना भी एक फ़ायदा है तो ये रोमांटिक. मूवी पूरी रोम कॉम है। हाँ, पूरी फिल्म रोमांटिक. संजय मिश्रा है तो कॉमेडी तो होगी ही होगी। उनके साथ मेरे बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत Oh, प्यारे प्यारे catch. सीन्स हैं. मतलब आई कांट रिवील, बट बहुत प्यारे प्यारे सीन्स हैं. एंड ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ एफर्टलेस. संजय मिश्रा सर वेरी एफर्टलेस. मतलब आप उनको स्क्रिप्ट दोगे, वो मतलब ठीक है पढ़ लेंगे, एंड देन ही विल डू व्हाट ही कैन इम्प्रोवाइज, एंड वो जो लिखा होगा उनसे डबल कुछ अलग ही नया लेकर आएंगे ऑन बोर्ड. सो उनका मुझे वो बहुत पसंद है कि आपको पता नहीं वो हो रहा है, लाइक ऑटो पायलट मोड पे वो चल रहे हैं, स्क्रिप्ट भी चल रही है, वो भी चल रहे हैं, कैरेक्टर भी चल रहा है, और सीन भी चल रहा है, एंड हमको उनके हिसाब से चलना है. ही इज लीडिंग द लाइक द सीन बेसिकली. तो बहुत अच्छा किरदार है मेरा. उनके साथ भी है, सीमा मैम के साथ है, रघुवीर सर के साथ है. सो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल टू करण शर्मा सर जो डायरेक्टर है, जिन्होंने मुझे कास्ट किया. ये बनारसी लाइक टोन एंड बनारसी डायलेक्ट एंड एक्सेंट पे उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया कि लाइक दिस गाय विल डू इट परफेक्टली. हालांकि मैंने किया हुआ यूपी 65 वेब सीरीज जो पहले मैंने की, वो भी बनारस के रिलेटेड ही थी, तो मेरा एक कैच बैठ चुका था बनारसी लैंग्वेज. BHU वाली। हाँ, तो वो एक कैच बैठ चुका था मेरे ज़बान में. तो उन्होंने एक ही बार मेरा ऑडिशन लिया था, शिवम शर्मा, शिवम गुप्ता कास्टिंग. सो उनके साथ मेरा दूसरा काम है, एंड दे आर ऑल्सो अमेजिंग पीपल. मैं उनके ऑफिस में गया था, सो दे वर द वंस हू कास्टेड मी. उन्होंने मेरा प्रॉपर ऑडिशन लिया था, एंड देन हमारी मीटिंग हुई थी करण शर्मा सर के साथ एट मैडॉक ऑफिस. फर्स्ट टाइम इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी कि मतलब सीधा अच्छा ऑडिशन होकर दे लाइक इट, सीधा जाना है मिलने, लाइक अरे वाह नाइस. सो आफ्टर 1 month दिस वॉज हैपेंड,
एंड बस कहानी तो बहुत आपने देखी है ट्रेलर में, बहुत प्यारी है कि पीले कपड़े क्यों पहने हैं सबने? क्योंकि हल्दी रिपीट हो रही है बार बार एवरी डे, शादी नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। अब वो क्यों नहीं हो पा रही है, कौन नहीं कर रहा है, या ऐसी क्या सिचुएशन है, दैट इज द होल फिल्म अबाउट। ओके। जब सेट पे सब लोग फ्री हैं तो क्या माहौल होता है? क्योंकि राजकुमार राव ने भी खूब कॉमेडी की है काफ़ी सारे मूवीज़ में, और संजय मिश्रा तो हैं ही, सीमा पाहवा मैम भी कम नहीं है इन मामलों में। तो कैसा रहता था माहौल सेट का? यार हम ना सच बताएं तो हम स्क्रिप्ट तो थी ही, एंड वी ऑल रिस्पेक्ट रिलीजियसली द स्क्रिप्ट, वी फॉलो द स्क्रिप्ट, बट क्योंकि हम देखो मैंने भी थिएटर किया हुआ है, सीमा बाबा मैम भी अभी भी थिएटर कर रही है, रघुवीर सर, सब लोगों ने थिएटर किया हुआ है, एंड इवन राजकुमार ही हैज डन अ लॉट ऑफ, वो भी मैं जब छोटा था तो वो भी तो छोटे ही होंगे, उन्होंने वो टाइम से किया हुआ है, वो भी उतनी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है उनमें। तो क्योंकि हम वैसे टाइप के एक्टर है ना कि वी डोंट वांट टू बी इन दैट कि वो एक रिस्ट्रिक्शन की स्क्रिप्ट को ही फॉलो करना है, नॉट इवन द डायरेक्टर एंड द राइटर जो एक ही है, करण शर्मा सर, इवन ही वाज लाइक कि नहीं आपको फैलना है फैलो, अगर कुछ काटना होगा मैं बीच में बोल दूंगा ये काट दो। तो हमको पूरा लिबर्टी दे दिया जाता था। तो हम लोग जाते थे, हम लोग एक रिहर्सल कर लेते थे, कुछ ऐसा लिखा हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि ऐसा भी है ना कि स्क्रिप्ट को छोड़ ही दो, हाँ। वो भी तो करना है। एक बार वो रिहर्सल करते फिर एक बार एक्शन हो जाता था, एंड वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशंस, एंड बाद में हमारे में ना एक अंडरस्टैंडिंग बैठ चुकी थी कि अच्छा ये इम्प्रोवाइज कर रहा है, अब हमको भी उसके साथ उसको लीड करने देना है, और कहीं कहीं हमको भी बीच बीच में कुछ ऐसे जोक या पंचेस या ऐसे कुछ लैंड करवाना है, ताकि सीन तो सीन रहे ही, हमारा भी कुछ एक इम्प्रोवाइजेशन हो जाए, एंड एक फैमिली जैसा हमारा माहौल था। मुझे अभी भी याद है कि एक गाना शूट हो रहा था, आइटम सॉन्ग नहीं, एक पार्टी सॉन्ग है एक, तो वो शूट हो रहा था, एंड वो सॉन्ग में मैं नहीं था। सो हुआ ये कि मुझे था कि यार मुझे भी, सो मैं रूम में था और गाने बज रहे थे, तो मैंने बोला कि चलो यार माइट एज वेल गो एंड वॉच द सॉन्ग क्या हो रहा है। सो जो डांसर वांसर थे वो लोग बैकग्राउंड में तो डांस कर ही रहे हैं, और जो कोरियोग्राफर है जो सिखा रहे हैं तो वो लोग भी डांस सिखा रहे हैं, राजकुमार सब पूरी फैमिली कर रही है, मेरे को था कि यार काश मैं होता, मैं बस बैठ के देख रहा हूँ। तो समथिंग हैपेंड एंड करण सर एंड द कोरियोग्राफर वाज लाइक जय तू भी आ नाच। तो मैंने बोला कि बट मेरे को तो स्टेप्स ही पता नहीं है क्या है, और द कोरियोग्राफर वाज आल्सो लाइक कि हाँ इसको तो सिखाना पड़ेगा। तो करण सर या तो आई थिंक सो राजकुमार भैया लाइक इसको एक काम करते हैं, वहाँ पेड़ पे खड़ा होके कोई भी स्टेप पे नचवा देते, कुछ भी नाचे, हम एक सिंक में नाच रहे हैं, हाँ। ये पेड़ के ऊपर खड़ा होके कुछ भी नाच रहा है। हाँ। तो वो एक पूरा एक ऐसा शॉट है जहाँ पर वैसे पीछे आ रहा है, सॉन्ग में बहुत सारे अलग अलग शॉट्स हैं कि सब अपने एक सिंक में अच्छा नाच रहे हैं, मैं अपना अलग ही पेड़ के ऊपर अपना नाच रहा हूँ अलग। सो दैट वाज समथिंग दैट वाज नॉट प्लान्ड, बट स्टिल इट केम आउट सुपर्बली जब हम लोगों ने प्लेबैक देखा। तो ये सारी छोटी छोटी मूवमेंट्स होती है वेयर यू अंडरस्टैंड दैट दैट एक्टर इज ट्राइंग टू सपोर्ट अनदर एक्टर। एंड ये थिएटर एक्टर्स में मैंने देखा है जो बहुत सालों से कर रहे हैं एक्सपीरियंस, उनमें मैंने देखा है दे आर नॉट इनसिक्योर। उनको ये नहीं चाहिए कि सामने वाले की वजह से मेरा वो हो जाए, कम हो जाए। उनको ये चाहिए, अच्छे एक्टर वही होते हैं जो सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करे और उनको इम्प्रोवाइज करने का एक रूम दे, एक किस creative से liberty तारीफ दे। मिली सेट पे? तारीफ तो मैं अपने मुंह से नहीं करना चाहूंगा, बट आई एम रियली प्रीटी श्योर दैट राजकुमार भैया जो थे, अच्छा तब मैं जब भूल चूक माफ की शूट कर रहा था तभी गुल्लक रिलीज हो रही थी, हाँ। वही डेट पे वही टाइम पे, मतलब मैं शूट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मुंबई में एक दिन के लिए मैं आया भी था स्क्रीनिंग के लिए, फिर आके मैं चला गया था। सो राजकुमार भैया टोल्ड माय मॉम, जब मैंने मेरी मॉम को लेके गया था ऑन द सेट्स ऑफ भूल चूक माफ, तो ही टोल्ड माय मॉम अरे आपके बेटे का तो गुल्लक भी आया है, हमको तो बहुत अच्छा लगा। एंड सीमा पावा मैम आई वाज आल्सो शॉक्ड कि लोगों ने देखी है पूरी वेब सीरीज सीजन 4 जिसमें मैं हूँ, तो लास्ट के 2 एपिसोड में मैं हूँ, मेरे ही ऊपर तीसरा पहिया नाम है एपिसोड का। तो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज लाइक इन लोगों ने वो वेब सीरीज देखी मेरी बैठ के इंस्पायर्ड ऑफ शूटिंग दिस, एंड तभी उनकी श्रीकांत भी रिलीज हो रही थी राजकुमार भैया की। सो आई वाज लाइक while watching his own film, while promoting his own film, and while shooting this film, he had this time to watch Gullak and appreciate my art in front of my mother. You know, even Seema ma'am, कि they were like very happy कि आपके बेटे का तो गुल्लक में अच्छा काम है, हमने देखा। So इस तरह से उन्होंने वो काम को भी अप्रिशिएट किया हुआ है, एंड they were like इसमें भी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा कर रहा है आपका लड़का। तो एक वो उन्होंने जब मेरी मॉम को ये सारी चीज़ें बताई, हालांकि हम एक्टर्स एक दूसरे की तारीफ मुंह पे बहुत कम करते हैं, अच्छा। बट मतलब करते हैं, बट सी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एक चीज़ होती है ना कि यार हम ज़्यादा भी उनको ये ना बोले ताकि दे गेट आउट ऑफ द कैरेक्टर एंड दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, एंड वो सही बात है। एंड मैं तो ग्राउंडेड रहना ही बिलीव करता हूँ, एंड सामने वाला भी हर आई थिंक सो इवन डायरेक्टर दे वांट द अदर एक्टर टू बी ग्राउंडेड एंड टू बी ग्रेटफुल, जो कि आजकल बहुत कम है। एंड ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने मेरी ये चीज़ जो तारीफ करी मेरी मॉम के सामने, मुझे वो बहुत प्यारी लगी, एंड मैं और हम्बल हो गया। अच्छा। So this is what I learned from working with very big actors, that they are not just big because of their talent and fame, but because of the human being that they are. अच्छा, रघुवीर सर भी हैं इसमें, रघुवीर यादव पंचायत के हाँ। मुखिया पति। कभी लॉगी लेके आए क्या? अरे वो अच्छा उनके साथ मैं बताता हूँ आपको। या किसी ने कहा कि अरे सर आप लॉकी लेके नहीं आए? इवन वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास जब गई उनकी पूरी पंचायत की, वो लॉकी लेके गए।
अच्छा यार, वैसे भी फिल्म वेब सीरीज की प्रमोशन हो रही है। बहुत। अरे बट वो ऐसे ही इंसान भी बहुत फनी है। अच्छा। आप वो स्क्रिप्ट चालू है, रोल चालू होने वाला है, और मतलब कट हुआ होगा कुछ सीन, और बीच में जो एक टाइम होता है ना जिसमें डायरेक्टर सर प्लेबैक देख रहे हैं या कुछ कोई प्लेबैक देख रहा है, उसमें ही विल लैंड पंचेस एंड कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि हम हंस देंगे, फिर हमको वापस से कैरेक्टर में आना पड़ता है कि अरे नहीं नहीं, हम भूल चूक माफ कर रहे हैं, हमको जय ठक्कर नहीं बनना, आई हैव टू बिकम सुशील। उनको भी लाइक हमको समझना पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, सो ही हैज दिस गुड कॉमेडी टाइमिंग इवन एट दिस एज। आई एम शॉक्ड कि मतलब ऐसे एफर्टलेसली जोक लैंड कर देते हैं। तो उनका ये रघुवीर सर का ये एक खासियत है कि वो इंसानी फनी है, हम्म। इंसानी इंटरेस्टिंग है वो। अभी आपकी कपकपी आने वाली जिसमें तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े हैं, मुझे लगता है तुषार कपूर को हम काफ़ी टाइम बाद देखेंगे। कैसी है ये कहानी तो आप बताएंगे नहीं, लेकिन क्या है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ मोटा मोटा ऑडियंस को कुछ बता पाए, व्यूअर्स को। सो मैं एक चीज़ के लिए बहुत खुश हुई, ये जो कपकपी फिल्म है ना, ये फिल्म इज़ अ हॉरर कॉमेडी, दैट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी। अच्छा। ठीक है, भूल चूक माफ इज़ रोमांटिक कॉमेडी, कपकपी इज़ हॉरर कॉमेडी। एंड इन दोनों में मेरा लुक अलग है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। कि भूल चूक माफ में आई हैव दिस बियर्ड लुक, प्रॉपर 25 साल का सिटी वाला लौंडा, थोड़ा सा चंड, थोड़ा सा मिस्चीवियस, थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा रोमांटिक, वैसा टाइप का पूरा है। इसमें ही इज़ अ 16-17 साल का चाय वाला। अच्छा। ठीक है, पर उसके सपने बड़े बड़े हैं। उसको है कि यार मैं किसी दिन, भले अभी चाय वाला हूँ, किसी दिन इस देश पे राज करूँगा, किसी दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। और मेरा इतना बड़ा है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कह सकते बट ओवर एम्बिशियस कह सकते हैं, अच्छा। कि ये है कि मेरे को पूरी दुनिया में राज करना है। और पर है चाय वाला, पर उसमें है हाँ विजन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है वो। मतलब फनी तो कैरेक्टर है ही ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम कुछ कुछ ऐसी इसकी सीन्स है विच श्रेयस तलपड़े भैया एंड तुषार भैया, कि ही इज़ वेरी, उनके साथ भी ना मेरा जो जो सीन्स है इट्स वेरी लाइक वेरी फ्रैंक। मतलब उनके साथ भी उनका एज तो ऑब्वियसली बड़ा है मुझसे ही, दे आर एल्डर टू मी, बट आई स्टिल ट्रीट देम एज इफ कि भाई है मेरा, बट दे आर लाइक मैं भैया, लाइक बिग ब्रदर, एल्डर बिग ब्रदर, ब्रदर। तो मेरा उनके साथ एक केमिस्ट्री है, एंड हमारा सेट पे भी ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी अच्छी केमिस्ट्री। मेरा इनफैक्ट बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है कपकपी के सेट पे, एंड एवरी वन, श्रेयस तलपड़े, तुषार भैया, एवरी वन दे सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। 4-4 5-5 केक ला के मैंने वो वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे। अच्छा। तो बहुत मतलब वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एवरी वन आर रियली ग्रेट एक्टर्स। एंड हमारे जो डायरेक्टर थे संगीत सर, हु इज़ नो मोर अनफॉर्चुनेटली, बट इवन ही वॉज सो इन्वॉल्व विथ मी कि वो मैं जब सो रहा हूँ तो मेरे फोटोज़ भेज देंगे व्हाट्सएप पे, सोते सोते निकालेंगे। फिर लाइक उन्होंने अपने अपने मन से एक अलग केक लेकर आया था मेरे बर्थडे पे। अच्छा। तो दैट वाज लाइक वेरी स्वीट थिंग फॉर मी, क्योंकि सी हम जब फिल्म करते हैं तो नए लोग होते हैं, और नए लोग कैसे तुरंत फैमिली बन जाते हैं, तुरंत वो ऐसी मेमोरीज दे देते हैं, एंड देन यू आर लाइक, फिर पैकअप के बाद यू आर लाइक कि हो गया, अब जाना है हमें। सो वो एक चीज़ बड़ी वो लगती है। बट टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर, इसमें मैं एकदम ही क्लीन शेव बंदा हूँ, एकदम ही यंग सा लड़का हूँ, लाइक टीनेज, लाइक 18। इंस्पिरेशन कहाँ से ली चाय वाले की? मतलब नॉर्मल नुक्कड़ वालों से, कोई डॉली चाय वाला तो नहीं कर दिया है? ये मैं रिवील नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस Oh है। my मैं उसका बीटीएस भी डालने वाला हूँ जिसमें फिर तो आप ये, बिल गेट्स भी लाए बट आई एम होंगे। नॉट डूइंग दैट जो जो वो करता है वो ये नहीं करेगा। तो बिल गेट्स तो नहीं आ रहे कहीं? नहीं 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 तो उसमें बट ये चाय वाला है, अनोखे वे से चाय बनाएगा, वो आपको फिल्म में दिखेगा। इसका चाय का पूरा टपरी है, ये मैं क्या देखना करता चाहूंगा है। कहीं आपने बाल वाल ऐसे वैसे तो नहीं कर रखे? नहीं नहीं, लुक उसका थोड़ा वैसा है, गांव टाइप वाला वैसा लुक है इसका। और थोड़ा सा, क्योंकि ये कहानी इट इज़ नॉट 2025 जो चल रही है उसकी कहानी नहीं, 1999 वर्ल्ड कप जब इंडिया, अच्छा। 1980 के टाइम पे जब वर्ल्ड कप इंडिया पहली बार जीती थी, ये उस दौरान की कहानी है। अच्छा, एंड इट इज़ ऑल्सो अ रीमेक, लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ रीमेक ऑफ द साउथ इंडियन फिल्म कॉल्ड रोमांचम। आपने यूपी 65 गुल्लक जैसी वेब सीरीज की, वेब सीरीज आपको कितना ज़्यादा मतलब रोचक लगती हैं, या बहुत ज़्यादा आपको लगती है कि बहुत चैलेंजिंग है? वेब सीरीज़ में ये फ़न है कि जो राइटर और डायरेक्टर है ना, वो शुरू से आपके फैमिली बन जाते हैं। यू आर नॉट वर्किंग फॉर देम, यू आर वर्किंग विद हिम। सो मैंने जो अभी गुल्लक की, मैंने ये यूपी 65 की, अदृश्यम की, एक दूसरे के वास्ते की, इन सब में सब फैमिली बन गए थे जल्दी जल्दी। दैट वाज वेरी न्यू टू मी, क्योंकि टीवी सीरियल में इट्स लाइक यू आर वर्किंग फॉर देम। एंड बट इन दिस वेब सीरीज दैट हैव डन, इसमें ऐसा लग रहा था कि यार सब फैमिली है, एंड सब तुमको ग्रो करना चाहते हैं, सब तुमको भी ग्रो करवाना चाहते हैं और अपने शो को भी ग्रो करवाना चाहते हैं। सो मेरा सबके साथ जो भी डायरेक्टर थे, क्योंकि हर किरदार ग्रो होगा तो वो वेब सीरीज भी ग्रो होगी। एग्जैक्टली तो मेरे लिए इट वाज अ ग्रोथ फील्ड। तो मैंने जो भी वेब सीरीज़ की उसमें मैंने हर वेब सीरीज़ में वर्सटाइल कैरेक्टर प्ले किया हुआ है। किसी में मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, अदृश्य में मैं साइको थ्रिलर प्ले कर रहा हूँ। उसमें तो अब दिव्यांका त्रिपाठी जो मैं बस नाम लेने वाला था। एग्जैक्टली तो इवन शी वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल, क्योंकि एक ऐसा शॉट था अदृश्यम में जिसमें मैं सीटी बजा रहा हूँ, एकदम वैसी सीट, एकदम एकदम जैसे एकदम टेररिस्ट टाइप साइको बंदा जो होता है जिसकी नीयत साफ़ नहीं है, वो कैसी सीटी बजाएगा। वो लिखा नहीं है कहीं पर भी स्क्रिप्ट में, पर मैं बजा रहा हूँ। तो उनको पता नहीं था कि मैं सीटी बजा रहा हूँ या कौन सीटी बजा रहा है। तो
टेक चालू हुआ और उनका एंट्री बाद में था, तो कैमरा मेरे पे रोल हो रहा है, अब मैं ऐसी सीटी बजा रहा हूँ, तो वो अचानक से बीच में बोला कि कौन सीटी बजा रहा है, कौन ऐसे आवाज़ कर रहा है, एक तो बंद कमरा है, इधर आवाज़ नहीं है, हम लोग बेसमेंट में शूट कर रहे थे कि आवाज़ नहीं, कौन सीटी बजा रहा है। तो डायरेक्टर केम अंशुमन सर, ही वाज लाइक नो मुजम्मिल ही सीटी बजा रहा है। तो बोला वो अच्छा आप बजा रहे हो, हाँ हाँ बजाओ। सो आप सोचो, उनको प्लान नहीं था, मेरे माइंड में इम्प्रोवाइजेशन थी, तो उनको अनकंफर्टेबल फील हुआ शूटिंग करते हुए, उनको पता भी नहीं है, तो ऑडियंस को कैसे फील होता होगा कि एक ऐसा टेररिस्ट बच्चा जो अपने बाप के कान खा रहा है इंट्रोगेशन में, अपने खुद के नाखून उखाड़ के फेंक रहा है इंट्रोगेशन में, उसको किसी के बाप से डर नहीं है, अपने बाप के कान काट, जब बाप से डर नहीं है उसको। दिव्यांका त्रिपाठी को चैलेंज कर रहा है, दिव्यांका त्रिपाठी को बिंदास हथकड़ी में है, फिर भी उसको फ्लर्ट कर रहा है, फिर भी उसको बोल रहा है कि ले ले जो करना है कर, मेरे को मेरे प्लान पता है क्या होने वाला है, वो होने वाला है, तो मुझे कुछ भी कर। मैं छोटा बच्चा हूँ उसमें, लाइक 19 साल का लड़का हूँ जो पूरे लाइक कश्मीर में अटैक करने वाला हूँ, और सब प्लान इन मोशन है, मैं भले जेल में हूँ, मैं भले हथकड़ी में हूँ, पर वो प्लान चल रहा है। तो वो कैसे निकालती है, फिर कैसे मुझे वो करती, दैट गोज अबाउट इट। सो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वेब सीरीज में यू गेट टू ग्रो। टीवी सीरियल में एक तो क्रंचीज होते हैं कि आपको फटाफट करना है, सुबह शूट कर रहे हैं, रात को टेलीकास्ट है, या तो आपको स्क्रिप्ट अभी अभी मिल रही है, या तो आपको टेक ज़्यादा नहीं करने, एक एक सेट में 2-2 यूनिट चल रही है, तो ये सब चीज़ें हमको वहाँ करने नहीं मिलती है। एड्स में अगर कर रहे हैं तो एक पूरा पूरा दिन ले रहे हैं, फिल्म में अगर कर रहे हैं तो फिल्म में भी कुछ कुछ क्रंचेज है, बट आप ज़्यादा भी वो नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं ले सकते हो, क्योंकि पैसे ज़्यादा लगे हुए हैं। तो वेब सीरीज इज़ अ मीडियम थिंग कि मतलब टीवी सीरियल का पेस पकड़ते हैं, फिल्म का क्वालिटी पकड़ते हैं, और एड का क्वांटिटी ले लेते हैं, सो वैसा बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि कभी ऐसा हुआ, बिल्कुल रियलिटी बताना, कि आपकी हाइट की कम होने की वजह से, मेरी भी हाइट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपके बराबर ही होगी, कि उसकी वजह से आपको रोल से मना कर दिया कि नहीं नहीं यार तुम सूट नहीं कर रहे हो उसके, ये नहीं कर आई रहे डोंट हो, थिंक वो सो, ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। अच्छा? हाँ, मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, आई शुड Wow. से। बट अगर ऐसा हो भी तो भी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज देखो समुंदर में बहुत सारी मछलियाँ हैं, समुंदर में बहुत सारे शार्क्स, डॉल्फिन्स हैं। सो अगर कहीं पर मैंने किसी ने तो भी एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि नो इज़ नॉट रिजेक्शन, नो इज़ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अच्छा। तो मुझे वो बड़ी प्यारी लगी। हाँ, तो मुझे अगर वो नो बोल रहे हैं, मतलब दे आर सेइंग कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हारी है। सो क्योंकि एक्वेरियम में हम शार्क को नहीं रख सकते। हाँ एग्जैक्टली तो एंड आजकल ऐसा सिनेमा बदल रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्टर्स आ रहे हैं जिनकी हाइट वेट कुछ है नहीं, बट स्टिल दे आर डूइंग ग्रेट। कितने वेब सीरीज है, आप पकड़ लो, जी अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज है, फ्लेम्स में है, नाम मुझे पता नहीं, बट उसमें भी किसी की ज़्यादा हाइट नहीं। इनफैक्ट आजकल वेब सीरीज में किसी की ज़्यादा उतनी हाइट मुझे दिख नहीं रही है। कुछ कुछ है लाइक बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की उसमें है, बट आई थिंक सिनेमा इज एक्सपांडिंग एंड आई एम रियली ग्लैड कि इंडिया में सिनेमा एक आर्टिस्ट के तौर पे उसको काम दिए जा रही है। मतलब लुक्स और वो आदर्श हाइट गौरव और को ये देख लो, बॉडी बिल्डिंग। आप आदर्श गौरव को देख लो, बहुत सारे अरे एक्टर्स गजब की हैं। एक्टिंग करता है। सी आई एम नॉट ओनली सेइंग दैट आई एम कि मतलब मैं सबसे मानो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। स्पर्श श्रीवास्तव, देखो मुझे हाइट का नहीं पता, लेकिन बंदे में एक्टिंग है, है गजब ना, की तो मतलब एक्टिंग ऐसे है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो whom I like to compliment, whom I like to appreciate. That's what determines if you are an insecure actor as an artist, as an actor, but also as a writer or a director. अगर तुम insecure हो कि ये लाइक लीड में हमको यही चाहिए, तो फिर ठीक है, इट इज़ योर व्यू, इट इज़ योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन एंड योर डिसीजन, बट एट द सेम टाइम अगर तुम इनसिक्योर नहीं हो, अगर तुमको पता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट में इतनी ताकत है कि हाइट वाइट सब भूल जाएंगे लोग, वो आर्टिस्ट पे और तुम्हारे कंटेंट पे भरोसा करेंगे, तो वो चल जाएगी। गुल्लक देख लो, कहाँ हर्ष मेहर की उतनी हाइट है, कहाँ मेरी उतनी हाइट थी, फिर भी कितनी अच्छी चल रही है आज, कितनी बड़ी वेब सीरीज है गुल्लक। तो क्योंकि डायरेक्टर को पूरा भरोसा है, उन्होंने मुझसे 15 ऑडिशन करवाए, 15 सेल्फिश करा, क्योंकि उनको चाहिए था कि मेरे को कंटेंट अच्छा चाहिए, मेरे को एक्टर अच्छा चाहिए, वरना वो ये सेम चीज़ अगर उनको चाहिए होता तो किसी और बड़े हाइट वाले से भी करवा लेते। बट ही वॉन्टेड अ गुड एक्टर एंड ही चोज मी। कुछ मेरे लुक को छेड़खानी नहीं की, ही न्यू दैट ये एक्टर ही फनी बन जाएगा अपने आप, वी डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट, एफर्टलेसली कॉमेडी होनी चाहिए, फोर्सफुल कॉमेडी नहीं होनी फोर्सफुल चाहिए। कॉमेडी, जानबूझ के मुस्कुराहट लाई जा रही है चेहरे पे। तो वो जो है था ये वेब सीरीज में मुझे पता, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि इसमें कुछ इनसिक्योरिटी नहीं है किसी को भी, एंड आई थिंक सो अभी फिल्मों में भी ये हो गया, किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, सब अब वेलकम कर रहे हैं लोगों को, एक्टिंग पे ध्यान दे। हाँ आर्ट पे ध्यान दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं लोगों को। और एक तारीफ करना चाहूंगा, बॉडी बहुत अच्छी बनाई है आपने। उस देखो वो Gym, भी health and डिसिप्लिन, fitness. हाँ डिसिप्लिन के हिसाब से ही मैंने आई एम थिंकिंग कि अगर मुझे प्रोफेशनल डिसिप्लिन रखनी है तो एक स्पिरिचुअलिटी में भी मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, और एक फिजिकल वे में भी मुझे लगता है कि इन दो चीज़ों में आप डिसिप्लिन रहोगे तो दिमाग शरीर ये ठीक रहेगा, तो तुम्हारा काम अपने आप ठीक होते रहेगा। बेहतर चलता जाएगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा जय तुमसे बात करके, इतनी सारी बातें समझ में आई, और एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे यहाँ तक पहुँचना
मतलब अपनी पढ़ाई में भी अव्वल रहना और इसमें भी अव्वल रहना और फिटनेस में भी अव्वल रहना, ये मामूली बात नहीं है। बस गॉड एंड द पीपल अराउंड मी जिन्होंने मुझे बिलीव किया, यू केम टू आस्क मी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई आई कैन पुट इट आउट देयर। सो थैंक्स टू यू फॉर हैविंग मी। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं आपकी मम्मी को बोलना चाहूँगा, रियली वो उन्होंने डिजर्व बहुत करती हैं इन मेहनत सब किया, चीज़ों के उन्होंने भी लिए। बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। कहा जाता है ना, वो मतलब एक डायलॉग है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ औरत होता है, है, तो वो औरत वो आपकी मेरी माँ मम्मी है। है। थैंक यू जय। थैंक यू सो मच।